अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि एज़ ए मुस्लिम जब हम कहीं से मुनाफ़ा हासिल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उस पे थोड़ी-सी अपनी रिसर्च करें और अगर वो हलाल मुनाफ़ा है तो हम उसको हासिल करें। अगर वो हराम के ज़ुमरे में आता है या वहाँ पे हमें शक है तो उसके पास तक न जाएँ। उसका क्या सॉल्यूशन है, हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में ही पैसे जमा करा के वहाँ से फ़ायदा हासिल करें। ये भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो सूद और मुनाफे में जो फ़र्क है वो भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने 22,500 मुनाफे के हवाले से ये एक वीडियो शेयर की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल है क्या इस बैंक का मुनाफा हलाल है? हैदराबाद में ये बैंक किस जगह है? प्लीज़ इन्फॉर्म नियर बैंक अकॉर्डिंग टू माई लोकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जब तक आप किसी भी बैंक के साथ जाके मुआहदा साइन नहीं करते, एप्लीकेशन साइन नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं कर लेते, जब तक उनका आपके सामने वो पेपर पूरा या मुआहदा सामने नहीं आता, तब तक आप ये किसी भी तरह से नहीं देख सकते कि ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत ये चीज़ पसंद आई है। पैसे पैसे से पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, हक हलाल के आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ी-सी आप लोगों के लिए मेहनत होती है। लेकिन आप अगर इस उम्र में चले गए जहाँ पे आप लोग अब काम नहीं कर सकते, तो फिर भी आप ऐसे अकाउंट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको बेशक फ़ायदा कम मिलता है लेकिन वो हलाल तरीके से मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप जब किसी भी बैंक के साथ या नेशनल सेविंग के साथ जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग ये सबसे पहले उनसे सवाल करें कि ये मुआहदा जो है किस तरह हमें फ़ायदा दे रहा है, या ये अकाउंट या ये सर्टिफिकेट हमें किस तरह से फ़ायदा दे रहा है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इसका जो मुनाफा है ये हलाल है या हराम है, ये बेसिक सवाल है। उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि सूद और मुनाफे में सबसे पहले क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो देखें तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है यहाँ पे जो सूद के ज़ुमरे में जो आता है वो चीज़ें, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जो सूद है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, रिबा कहते हैं इसे। रिबा से मुराद मुअय्यना मुद्दत के कर्ज पे वो इजाफा जिसके मुतालबा कर्ज खा मकरूज से करता है। ये शरह पहले से तय कर ली जाती है और इसकी वजाहत दी गई है। यहाँ पे लोग रिबा के ज़्यादा बढ़ोतरी या बुलंदी है। तो मकसद ये है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं और उसके साथ एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और एक रकम फिक्स कर लेते हैं, इसमें जो कर्ज देने वाला है उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होता, तो ये उस बंदे के लिए सूद है, हराम है। उसको अपनी रकम भी वापस मिलनी है और उस पे जो मुनाफा है वो भी मिलना है। अब यहाँ पे जो मेरी अपनी रिसर्च है कि जब इस्लाम के दौर में जब लेन देन हो रहा था उस वक्त अशरफियाँ थीं। अशरफियाँ वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ती थी। अगर मार्केट में महंगाई है तो अशरफी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती थी, तो वो महंगाई महसूस नहीं होती। लेकिन आजकल यहाँ पे जैसा पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसकी करेंसी हर महीने बाद डाउन होती है। अगर हम आज 1 लाख रुपए के डॉलर परचेज करें तो हमें 400 मिलेंगे, अगले साल हम करेंगे तो 200 मिलें, या क्या पता $250 हमें मिलें 1 लाख रुपए के, तो वो $150 तो हमारा खूह खाते गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आप लोगों की जो रकम है वो भी बाकी रहे और आप पे वो चीज़ें हराम भी ना हो। तो ये चीज़ें जो है मेन हमारी आज की वीडियो का मकसद यही है। तो यहाँ पे दोस्तों सूद का आपको पता चल गया कि एक मुआयना मुद्दत के लिए मुआयना जो रकम होती है वो आप जब फिक्स कर लेते हैं, मुतय्यन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो आप पे हराम कर दी जाती है। अब अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जो इदारों के साथ हमारा सरमायाकारी होती है या मुआहदा होता है, अगर हम वो कारोबारी लिहाज से कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरी चीज़ है जी, जो ये इजाफा है या सूद है इसको कहेंगे तो वो कहते हैं ज़्यादती दो किस्म की है। हराम वो ज़्यादती है जो कर्ज के साथ वसूल की जाए या इससे फ़ायदा यानी मशरूत हासिल किया जाए, और जो हराम नहीं वो ये है कि मकरूज मुद्दत मुकर्रर पर असल रकम की अदायगी के बाद बतौर हिबा कुछ इजाफी माल कर्ज खा को गैर मशरूत पर दे दे। यानी आप अगर किसी को पैसे देते हैं और उसके साथ फिक्स नहीं करते और वो हिबा के तौर पे यानी तोहफे के तौर पे वो आपको साथ में कुछ दे देता है, तो उसमें ये होता है कि वो आपके लिए हलाल है।
ठीक है, वो आपने तय नहीं किया था, लेकिन वो बैंक ने या उस इदारे ने या उस बंदे ने आपको दे दिए इजाफी पैसे, वो आपके लिए हलाल है। आपने फिक्स नहीं किए, आपने मांगे नहीं है, लेकिन वो बंदा अपनी खुशी से दे रहा है, तो वो आपके लिए हलाल हो जाता है और इस चीज़ को हिबा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर हम देखें तो जो नेशनल सेविंग्स है वहाँ पे ऐसी कोई शर्त अगर है तो फिर तो आपके लिए वो जायज़ है, अगर नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी आपके लिए जायज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि शरीयत में रिबा का मतलब तिजारती सौदे के बगैर असल माल पर इजाफी मुनाफा वसूल करना है। अब यहाँ पे फिर वो बात क्लियर हो गई कि अगर आपका मुआहदा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने घाटे और मुनाफे दोनों में आपने मुआहदा किया हुआ है कि हम, हाँ भाई, अगर फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट पे, इस काम में, तो मैं फ़ायदा लूँगा, अगर नुकसान होगा तो मैं बराबर का इसमें नुकसान का भी हिस्सेदार हूँगा, तो फिर तो वो आपके लिए जायज़ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है चीज़। यहाँ पे दोस्तों नेशनल सेविंग के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि नेशनल सेविंग सेंटर में सरमायाकारी पर मिलने वाला इजाफी रकम अगर पहले से तयशुदा मुनासिब पर तनासब पर मिल रही है और असल रकम भी बाकी है तो ये जायज़ नहीं है। अगर सरमायाकारी मुदारबा के असूल पर की गई है तो जायज़ है। मुदारबा के अहकाम जानने के लिए यहाँ पे जो है डिटेल दी हुई है। और मुदारबा क्या है? मुदारबा ये है कि आप लोग यानी मिल के जब पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, किसी ऐसे एक प्रोजेक्ट में लगा देते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलने की तवक्को है, और बाद में जब वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी अखराजात हैं वो निकालने के बाद जो प्रॉफिट होगा सारे सरमायाकारों पे वो तकसीम कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं मुदारबा। और यहाँ पे ये मुकम्मल डिटेल दी हुई है, आप इसको आके डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, अगर कहीं पे कोई गलती हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें करेक्शन भी करें और मज़ीद अपनी जो तहकीक है यहाँ पे लाजमी करें। मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह से इस तरफ राग़िब नहीं कर रहा हूँ कि ये जायज़ है नाजायज़ है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन में खुद ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों नेशनल सेविंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये है कि जब आप इनमें इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनके साथ जो आपका मुआहदा हो रहा है या जो एप्लीकेशन है उसमें लाजमी से आप पूछें कि ये किस बेस पे मुआहदा है, किस तरह से प्रॉफिट मिलना है, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि हलाल मुनाफा कौन से बैंक दे रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कौन सा बैंक दे रहा है। देखें दोस्तों, जब भी आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक आपको जो है इंटरेस्ट वाली एक डिटेल दी जाती है कि अगर आप इंटरेस्ट वसूल करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि आप मुदारबा बेस जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक जो सरमायाकारी है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपको जो ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका क्या होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो आप लोगों के साथ 2% 3% कम जो है वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ पे ये हमारे पास एमसीबी के जो है इन्वेस्टमेंट है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं अल हमरा डेली डेली का है यहाँ पे ये मुनाफा। और इसकी अगर हम नीचे डिटेल्स देखते हैं तो इस पे हलाल मुनाफा जो है वो मिलता है। इन्वेस्टमेंट की गई रकम 1,20,000, मुस्तकबिल की वैल्यू जो है वो 1,23,000 है और टोटल प्रॉफिट इस पे 3,117 है, तो ये बहुत कम मुनाफा है। अगर देखा जाए तो साल में जो पैसे की वैल्यू है बहुत कम हो रही है, डाउन जाती जा रही है, उस रेशो से ये बिल्कुल कम है। मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारें और अपने पैसे को आप ज़ाया करें ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपके पैसे साल बाद ख़त्म हो जाएं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट सोच समझ के करते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मीज़ान बैंक में जाएं, इस्लामिक बैंक में जाएं, हबीब बैंक में जाएं, किसी भी ऐसे बैंक में जाएं जहाँ पे आपको डॉलर्स में, पाउंड्स में या यूरो में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। ऐसे सेविंग अकाउंट्स जो आप जो है डॉलर्स में हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई ओवरसीज़ में बंदा है तो उसके ज़रिए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने के बाद नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप लाजमी तौर पे ये अकाउंट खुलवाएं और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इन्वेस्ट करें। इनमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि साल का आपको 7.5% ये प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, 1 लाख रुपए के ऊपर 7,500, और साथ इसके जो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में वो भी आपको मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम पिछले साल का कंपैरिजन करें तो तकरीबन डॉलर
150 سے चला और 300 तक चला गया, यानी 50% का इजाफा। और ये अगर साथ मिलाएं तो ओवरऑल, यानी अगर कम से कम भी मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 30% पिछले साल का इजाफा लगाएं, प्लस उसमें ये 7% लगाएं, तो 37% आपकी वैल्यू जो है, जो बैंक में पैसा पड़ा है, अगर $1,000 आपने रखा था पिछले साल खरीद करके 1.5 लाख रुपए का, आज आप उसे विड्रा करते हैं तो आपके 2.25 लाख रुपए वो विड्रा होंगे और प्लस आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो उसमें आपको फ़ायदा है। या अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में रखते हैं, 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं और आप जनाब निकाल रहे हैं 1,23,000, तो ये मुझे किसी भी सूरत ये आप लोगों को मशवरा देना मेरे लिए जायज़ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्ट करें डॉलर्स में ताकि आपके पैसे महफूज रहें। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप ये समझें कि ये आप लोगों के लिए जवाब है कि आप किसी भी ऐसे बैंक में ऐसा सेविंग अकाउंट लें जिसमें आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने रुपए को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवा के उसमें इन्वेस्ट कर दें, बात ख़त्म। जो प्रॉफिट उसका मिलता है, साल बाद मिलता है, महीने बाद मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है, वो आप हासिल करते रहें। और जो आपकी असल रकम है वो महफूज रहेगी, चाहे डॉलर चला जाए 500 पे, चाहे डॉलर चला जाए 1000 पे, आप लोगों को कोई असर नहीं होने वाला। आपका पैसा महफूज है, आपका सरमाया महफूज है, आपके बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल जो महफूज है। आप लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए रखे हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए रखे हैं। अगर पाकिस्तानी रुपए में रखते हैं तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी 10 साल बाद। तो इसलिए इन्वेस्ट करें समझदारी के साथ। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट बैंक का भी पता चले। बैंक सारे बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो इन्वेस्ट करना है वो सोच समझ के करना है। बाकी अगर आप देखें नेशनल सेविंग के हवाले से, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो 16% दिया जाता है। मिज़ान बैंक में अगर देखें तो जो सेविंग अकाउंट्स हैं उस पर 10 से लेकर 11% आपको प्रॉफिट दिया जाता है। इसी तरह जो दूसरे इस्लामिक बैंक हैं इस पर भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया जाता है। इसके अगर आप फीचर्स यहाँ पे देखें तो आपको पूरी डिटेल पता चल जाती है कि कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता चलती हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है, इस्लामी असूलों के मुताबिक क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें सही तरह से इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में यहाँ पे आ चुकी हैं। मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूँगा उस पर मज़ीद रिसर्च करने के बाद आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये मेरी मेहनत, ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस टॉपिक पे अच्छी और अहम इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।